तो साथियों आज 3 आईपीओस क्लोज हो रहे हैं। सिम्बायोटेक फार्मा लैब, स्काईवेज एयर एंड हाईटेक इंजीनियर्स। वैसे तो हम विस्तार में पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या करना है इन आईपीओस के अंदर, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आए कि सर एक और शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बन सकता है क्या, प्रायोरिटी लिस्ट सॉर्ट ऑफ डिस्कस की जा सकती है क्या। तो चलिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए जल्दी से समझते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, सबसे पहले है अलॉटमेंट एंड दूसरे नंबर पर है प्रीमियम्स। तो प्रीमियम्स को लेके कहानी ये है कि एट प्रेजेंट जितने भी आईपीओज हैं ये हम काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे हैं, गजा हो, शंकेस हो, सनशाइन हो, जो भी हो, है ना। अभी जितने भी रिसेंट आईपीओज आए हैं, फंडामेंटल्स वगैरह सबको साइड में रखो और सारे के सारे अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। अगर आपने गजा का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको यही कहा था, उस वक्त प्रीमियम कोई 8-9% के चल रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर डिस्काउंट के चांसेस नहीं है। बात डिस्काउंट की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अगर अच्छा मार्केट रहा तो क्या ये 8 के प्रीमियम 13-14 तक जा सकते हैं क्या, और अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो नीचे 3-4 की तरफ जा सकते हैं क्या। बात इसकी हो रही है। जीरो को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, समझ रहे हैं। अगर आपने उससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो शंकेश में इसके बारे में चर्चा की थी, आपको बताया था मैंने। और काफ़ी कमेंट्स आए कि सर हिंट मिली और हमने अप्लाई किया, 3 लॉट मिले सर मुझे, तीनों सेल कर दिए और अच्छा प्रॉफिट बनाया। एक इसी बात पे चूंकि ये बात चल रही है, कल अनु प्रोजेक्ट्स का आईपीओ क्लोज हो रहा है, उसमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उसमें अप्लाई नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। एंड क्योंकि उसकी क्यूआईबी फिगर बहुत कम है, बहुत कम कोटा क्यूआईबीज के लिए रखा गया। वेल विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इफ वी विल। अभी इन 3 आईपीओ के अंदर देखिए ऐसा है, अगर आप प्रीमियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाईटेक जो है उसके प्रीमियम सबसे ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ साइज सबसे कम है। सबसे कम आईपीओ साइज है इसका, 136 करोड़ का आईपीओ है। और स्मॉल एचएनआई में करीब 313 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल में 100 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें मतलब ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम है। अगर कोई खेलना चाहे तो खेल सकता है। लास्ट में भाई पैसा बच गया, सभी 10 अकाउंट है, सबसे अप्लाई कर दिया, स्टिल मेरे खाते में थोड़ा पैसा बचा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लग का जमा सकते हैं। इसको उस तरीके से देखना है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद में जो प्रीमियम्स में बढ़िया करेगा वो है स्काईवेज, है ना। इसके जो प्रीमियम्स हैं वो राइज पर आए हैं, और एक बार प्रीमियम्स 50 तक चले गए थे, 10 रुपए से 50 तक गए थे, 50 से 30 तक आए, 30 रुपए तक आए। और आज फिर से मतलब खासकर परसों रात से वापस एक्शन आना शुरू हो चुका है, बाइंग आ रही है, नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है। एंड 30 के प्रीमियम है ना 46 तक पहुंच चुके हैं, 47 भी गए थे आज। एक बार 50 पार हो जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं। ललिता, अगर आपको याद हो ललिता में किस तरीके का एक्शन आया था, जैसे ही प्रीमियम से एक बार भागने लगे, सारी रिकवरी आई तो फिर वो 78 तक के प्रीमियम से चले गए थे, और अच्छी खासी लिस्टिंग ललिता ने दिखाई थी, और यही चर्चा हुई थी लिस्टिंग डे गेंस के लिए, देखना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसा लग रहा है कि स्काईवेज जो है वो कहीं ना कहीं टेक ओवर करने वाला है प्रीमियम्स के अंदर। ऐसा एक रीज़न ये भी है कि वेल मैनेज्ड आईपीओ है, एंड कंपेरेटिवली साइज छोटा ही है, 600 करोड़ के नीचे का ही है, मैनेज किया जा सकता है ना, मैनेज किया जा सकता है, और वही एट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें सिम्बायोटेक के प्रीमियम्स कम रहेंगे क्या? नहीं, 30% के प्रीमियम बहुत अच्छे प्रीमियम है, 30% के प्रीमियम बहुत ही अच्छे प्रीमियम है, बट कंपेरेटिवली वी आर डिस्कसिंग, और यहाँ पर राइज देखने को मिला है। वो राइज सिम्बायोटेक में भी आएगा। इसके प्रीमियम 50 से 400 पार हुए थे, 400 से अभी 287 पे आए हैं, है ना। तो एक बार राइज आना शुरू हुआ, एक बार फिर से 300 सवा 300 का लेवल वापस से रिक्लेम किया, तो ये भी राइज पे जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्काईवेज अभी तक तो थोड़ा सा हावी है एज कंपेयर टू द प्रीमियम्स। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप अभी तक देखें तो ये बात है। नाउ लेट अस डिस्कस द अलॉटमेंट चांसेस। तो हमने प्रीमियम वाइज देख लिया। अलॉटमेंट चांसेस ऐसे हैं कि रिटेल के अंदर आप देख सकते हैं क्लियर सिम्बायोटेक में अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी आसान रहने वाले हैं एज कंपेयर टू स्काईवेज। अगेन कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बट कंपेरेटिवली बेटर है। सेम इज द केस, सेम डिट्टो इज द केस इन स्मॉल एचएनआई। आप देख सकते हैं स्मॉल एचएनआई में भी बेटर रहने वाले हैं इन सिम्बायोटेक फार्मा लैब अलॉटमेंट चांसेस आपके। अब बात करते हैं बिग एचएनआई के बारे में। तो देखिए बिग एचएनआई का ऐसा है कि ऑलरेडी सिम्बायोटेक में मोटा मोटी 17,000 एप्लीकेशन लग चुकी हैं, और यहाँ पे मोटा मोटी मान के चल रहे 15,000 एप्लीकेशन ही लगी हैं, और अभी तक क्यूआईबीज आए नहीं है। क्यूआईबीज आएंगे तो कहीं ना कहीं ये टेक ओवर कर लेगा, जैसे जैसे एप्लीकेशंस लगेगी। अगर 5-6 हज़ार भी और आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी।
है ना? ये फिगर बढ़ता चला जाएगा। तो मोर और लेस सेम रहने वाली है, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे भी सिम्बायोटेक ही ओवरकम करेगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो हम कहते हैं 1/8। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सर मैंने 6 एप्लीकेशन लगाई और मेरे तो एक भी नहीं खुली। और काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैंने 3 ही एप्लीकेशन लगाई थी और मेरी 2 निकल गई। तो ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है, वी जस्ट डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन में है ना कि भई 8 लगा दी तो 8 तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये जो श्योर शॉट वाली चीज़ें होती है वो एसबीआई फंड्स जैसे आईपीओ में होती है, जहाँ पर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में एक शेयर लेके रखा है ऑलरेडी एंड आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख लगा रहे हैं, वहाँ पर पूरा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अलॉटमेंट है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। समझ रहे हैं आप? अप्लाई हुआ है 5 टाइम्स, आपने लगा दिया 10, यानी 2 लॉट कन्फर्म्ड मिलेंगे आपको। 1 लॉट तो कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पार्शियल हो सकता है। वो एक अलग कहानी हो जाती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा कहना डिफ़िकल्ट है। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है, दोनों के दोनों सेफ आईपीओ हैं, है ना? इस बात को समझें। टारगेट वारगेट मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको एकदम दिल की बात बता रहा हूँ, इस बात को समझें आप जिसमें भी लक आजमा सकते हैं ना, उसमें आजमाएं। लक है ये, इस चीज़ को समझ लें आप। ये इसको लक मान के चलें आप। जितना आप अप्लाई कर सकते हैं ना, बस वही बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब जैसे स्काईवेज है, इसका जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो बिग शेयर में अलॉटमेंट मिलता ही नहीं भाई, इतना जीवन बीत गया मेरा, है ना? मैंने इतने आईपीओज़ देख लिए, मुझे बिग शेयर में आज तक अलॉटमेंट नहीं मिला, काफ़ी लोग बोलते हैं। एंड सिम्बायोटेक है, उसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम है, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़, हाँ, ये ज़रूर देख सकते हैं। फिर उस अनुसार टारगेट कर सकते हैं। ये एक चीज़ है, काफ़ी लोग कहते हैं और आई पर्सनली बिलीव इन, समटाइम्स आई बिलीव इन इट, क्योंकि के फिनटेक जो है मैं वो देखता हूँ, उसमें मुझे अलॉटमेंट अच्छे मिलते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। लिंक्डइन टाइम में उतना लक नहीं मिलता। तो इफ़ यू पर्सनली बिलीव इन इट, सो ये एक पैरामीटर और हो सकता है। समझ गए बात को? समझ गए ना? क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो यहीं पर ही आपके साथ में साझा की जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। एंड कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आप क्या सोच रहे हैं, जो मैंने बताया उससे आप सहमत हैं, नहीं हैं, आपकी कोई और राय है, इसीलिए कमेंट बॉक्स है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।